द्रव्य शुद्धि की विधि। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि जनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूं। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। सोने, चांदी, अब्ज अर्थात मुक्ताफल, शंख, शुक्ति आदि, शाक, रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र, होतु, चमक आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित हैं और उच्छिष्ट हाथ आदि से ही केवल स्पृष्ट हैं, तो इनकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में प्रयुक्त सिरुक एवं सुरभा की शुद्धि उष्ण जल से तथा धान्य आदि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सींग आदि से विनिर्मित पात्रादि की शुद्धि छीलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न, बाजार में विक्रय के लिए रखा गया अन्न तथा स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पुनः पकाने पर शुद्ध होता है। यदि चांडाल आदि से स्पृष्ट नहीं है। गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केश, मक्षिका एवं कीट आदि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथा योग्य जल, भस्म तथा मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रीकरण मार्जन आदि करने पर होता है। रांगा, सीसा तथा ताम्र पात्र की शुद्धि क्षार और अम्ल मिश्रित जल से होती है। कांस्य और लौह पात्रों की शुद्धि भस्म तथा जल से मार्जन करने पर होती है। अज्ञात वस्तुएं तो सदैव पवित्र ही रहती हैं। अमेध्य अर्थात शरीर से निकलने वाले मल, वसा, शुक्र और श्लेष्मा आदि से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध एवं लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकत्र जल जो गौ को संतृप्त करने में पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है। सूर्य रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। मनुष्य को स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद, छींक आने के बाद, शयनोपरांत, भोजन करने पर, मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए। जम्हाई लेने पर, थूकने पर, शयन करने पर, वस्त्र धारण करने पर और अश्रुपात होने पर इन 5 अवस्थाओं में आचमन नहीं करे, अपितु दक्षिण कान का स्पर्श कर ले। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं।